और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, 2 फिंगर टेस्ट। दुष्कर्म के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को किया है बैन। 2 फिंगर टेस्ट हुआ बैन। आपको बता दें कि इस टेस्ट के आधार पर रेप की पुष्टि अपुष्टि नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि यदि टेस्ट किया जाता है तो मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट के प्रयोग की कड़ी निंदा की है। ये महिलाओं को फिर से आघात पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी अहम बातें कही हैं। 2 उंगलियों का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, आपको बता दें कि 2013 में भी उनके द्वारा ये फैसला सुनाया गया था, लेकिन फिर भी 2 फिंगर टेस्ट किया जा रहा था, जिस पर आज कड़ी और तीखा निर्देश देते हुए तीखी तर्क टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने की और उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। इस टेस्ट के आधार पर रेप की पुष्टि अपुष्टि नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शबाना खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी तर्क टिप्पणी करते हुए यहां पर 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया। हालांकि 2013 में उन्होंने बैन किया था, उसके बावजूद भी 2 फिंगर टेस्ट जो है वो किया जा रहा था। जी नमस्कार। अब बिल्कुल हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को जो लगा और किसी भी महिला ने अपना कष्ट अगर उनके सामने रखा, वहां तक पहुंची चीजें, तो जो पीड़िता का अगर एक बार अपमान हो रहा है, उसके साथ घृणात्मक कोई कार्य हुआ और फिर उसके बाद हमें तो लगता है कि महिलाओं के साथ ये होता है कि अगर किसी के साथ एक बार रेप हुआ तो निरंतर वो महिला बार बार बेचारी हर जगह अपमानित की जाती है, चाहे टेस्ट के नाम पर, चाहे पुलिस में बयान देने के नाम पर, चाहे अदालतों में उसको बार बार रुस्वा किया जाता है। उसका बार बार एक तरह से कह सकते हैं कि रेप ही होता है। तो अगर कोई निर्णय ऐसा लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो महिलाओं के हित में तो हमें निश्चित तौर पर उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। सुमन जी, क्या कहना चाहेंगी? 2 फिंगर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है और बैन करने के साथ ही साथ अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। पहले इसे प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इसे माना नहीं जा रहा था। यहाँ पर 2 फिंगर टेस्ट अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और खासकर महिलाओं के साथ जो इस तरीके के अपराध होते हैं उसमें महिलाओं को बार बार अपमानजनक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। और आजकल जो स्थितियां हैं, महिलाएं साइकिल चला रही हैं, पढ़ने के लिए जा रही हैं, दूसरे खेल कूद में भाग ले रही हैं, इन स्थितियों में जो ये 2 फिंगर टेस्ट जो किए जाते थे और इसके माध्यम से ये बता दिया जाता था कि नहीं, रेप नहीं हुआ है, तो ये एक तरीके से उसके लिए, महिला के लिए भी अपमानजनक है। क्योंकि जिस हाइफन उसकी बात की जाती है कि जिसके वजह से वो खेल कूद की वजह से, साइकिल चलाने की वजह से और विभिन्न कारणों से, जो विभिन्न कारण है, इनकी वजह से वो हो सकता है ऐसा, तो ये ही बहुत अपमानजनक स्थिति थी। और ये अच्छी बात है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर ऐसा होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सुमन जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था, उसके बावजूद भी 2022 में हम आज खड़े हैं और उसके बावजूद भी ये किया जाया जा रहा था, लगातार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द थे उनकी अवहेलना की जा रही थी। जी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है कि वो जो लागू कराए उसके माध्यम से। ये तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ये तो विभिन्न राज्य सरकारों के जो वहां पे निहित हैं और उनकी मशीनरी ही ये काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बावजूद ये मशीनरी उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही थी। और हर मामले में, अभी पिछले दिनों एक ऐसा मामला आया जिसमें ये कहा गया कि महिला ने अपना मेडिकल टेस्ट नहीं कराया, और मेडिकल टेस्ट नहीं कराया तो इसके लिए ये मान लिया गया कि उसके साथ ये घटना ही नहीं घटी। तो महिला को मेडिकल टेस्ट कराना कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे तो हर बार महिला को ही सबूत देना पड़ता है
जो पीड़िता है उसी को सबूत देना पड़ता है। बिल्कुल तो ये अच्छी बिल्कुल। बात। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वार्निंग दिया है लोगों को, इन राज्य सरकारों को, उसकी मशीनरी को, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है जिनको करना चाहिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। जी बिल्कुल। शबाना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया है, साथ ही साथ लेकिन 2 फिंगर टेस्ट बैन तो हुआ, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो सवाल आते हैं रेप के बाद, जो सवाल पूछे जाते हैं बच्चियों से या महिलाओं से जिनके साथ भी जो उस मनोस्थिति में नहीं होती हैं कि उनसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएं, इस पर भी आपको नहीं लगता कि इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन लेना जरूरी है? क्योंकि ऐसे एक तो बच्ची वैसे भी उसकी मनोदशा जो है, मनोस्थिति है, वो ठीक नहीं होती, उसके बाद इस तरीके के सवाल जवाब और ये 2 फिंगर टेस्ट ये और प्रताड़ित करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो बच्ची ही प्रताड़ित नहीं होती, घायल नहीं होती, शर्मसार नहीं होती, उसका पूरा परिवार होता है। और फिर उन परिस्थितियों में उन्हें किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, जो अपने आप में एक शर्मनाक है। कोई भी महिला अगर बहुत मासूम बच्ची है, बोलने के काबिल नहीं है, तभी भी उसके माँ बाप को और उस बच्ची को ये एहसास होता है कि इशारे से वो बता सकती है। हमारे, क्योंकि मैंने आप पहले भी बताया कि महिलाओं का संगठन चलाती हूँ। एक 4 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ हुआ था यहीं आगरा में, कमला नगर में। और पड़ोसी के घर पे जहां पर वो विश्वास पात्र थे, रोज छोड़ जाते थे खेलने के लिए, और उस बच्ची के साथ उसी पड़ोसी के बेटे ने गलत चीजें करने की कोशिश की। तो उस बच्ची ने बताया सब कुछ आकर कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, हम लोग पहुंचे थे सारे लोग और वो भाग गए, सजा भी हुई उनको। मगर ये अपने आप में ही कोई भी महिला, कोई भी बच्ची अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहती समाज के सामने। और उसके साथ अगर ये घृणात्मक कार्य होता है तो बेशक प्रशासन को, सरकारों को या कोर्ट को उसके साथ संपैथी होनी चाहिए, हमदर्दी बरतनी चाहिए और इस तरह के तीखे सवालों से उसको बचाना चाहिए, जिससे कि वो और उसका परिवार शर्मसार ना हो, बार बार उसका बलात्कार ना हो। बहुत अच्छा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि इस पर अब अमल किया जाएगा, ना सिर्फ इसकी अनदेखी और अवहेलना की जाए, इस पर अमल किया जाए, जो कि बहुत जरूरी भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और बता दें आपको कि 2 फिंगर टेस्ट को फिलहाल बैन कर दिया गया है यहाँ पर, और 2 फिंगर टेस्ट को बैन करने के बाद आपको बता दें कि इससे पहले 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को बैन किया था। उसके बावजूद भी कई ऐसी जगह थी जहां पर 2 फिंगर टेस्ट चल रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी तर्क टिप्पणी की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसे बैन कर देना चाहिए और सरकारें इसे सुनिश्चित करें कि ये बैन रहे, इस तरीके से 2 फिंगर टेस्ट ना किया जाए।